नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट मनोविज्ञान का पेपर 13 लेकर। दोस्तों यह रीट मनोविज्ञान का 13वां मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं रीट मनोविज्ञान के 12 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। इस वीडियो के आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर आपको यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न हैं जो रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर से जो दूसरे मित्र हैं उनको इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और प्रश्न आपको कैसे लगे। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के विकास का प्रमुख श्रेय किस वैज्ञानिक को है? लेविन, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पियाजे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक ने आदत को अधिगम और उन्नति के कार्य की बाधा माना है? मर्सेज, फ्रोबेल, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जेम्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मर्सेज। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अधिगम स्थानांतरण के संबंध में असत्य कथन है। अधिगम स्थानांतरण एक सौउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह पूर्व ज्ञान तथा कौशल का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। इससे समायोजन में सहायता मिलती है। इसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता किसमें नहीं है? बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था, शारीरिक सुडौलता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रॉबर्ट ग्लेजर के अनुसार शिक्षक के लिए मनोविज्ञान उपयोगी है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में, व्यवहारगत परिवर्तन में, निष्पादन मूल्यांकन में, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, पिता के व्यवसाय का परिवार के बच्चों से किस प्रकार का संबंध होता है? किशोरावस्था के बाद का संबंध, बाल्यावस्था तक कोई संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रकार का, अप्रत्यक्ष प्रकार का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, प्रत्यक्ष प्रकार का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिस परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहां निम्न में पाया जाता है। मनमुटाव अपेक्षाकृत शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं, माता पिता व बालकों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, बालक के लालन पालन में कम कठिनाई होती है, बालक जल्दी बोलने लगता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बालक जल्दी बोलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बुद्धि को संज्ञानात्मक योग्यता नाम किसने दिया? जीन पियाजे, ब्रूनर, इन दोनों ने, किसी ने नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ब्रूनर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पियाजे के अनुसार मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की क्षमता किस वर्ष में विकसित होती है? 11 से 12 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष और 18 से 22 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 से 11 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नहीं है इसलिए निकटतम विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, 7 से 9 वर्ष। रियल में 7 से 11 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक है? बर्ट व वर्नन, थर्स्टन व केली, स्टर्न, हैब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बर्ट व वर्नन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 25 से 50, 50 से 70, 70 से 80 और 100 से कम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 50 से 70। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बुद्धि संरचना मॉडल का प्रत्यय किसने दिया? पियाजे, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? कोरे ने, कोलियर ने, राइट स्टोन ने, बेस्ट ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कोलियर ने। कोलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके अपने कार्यों में सुधार करता है। यह परिभाषा किसकी है? स्टीफन कोरे की, मौली की, कार्टर गुड की, बेस्ट की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बेस्ट की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है प्रख्यात शिक्षक, पर्याप्त समय, परिकल्पना निर्माण, कक्षा कक्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पर्याप्त समय। दोस्तों परिकल्पना निर्माण जरूरी होता है, लेकिन परिकल्पना निर्माण करने के लिए भी सबसे ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो जरूरी साधन है पर्याप्त समय होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जब तक नई आदत आपके जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी न हो जाए तब तक किसी प्रकार का अपवाद नहीं होने देना चाहिए। किस विद्वान की परिभाषा है? जेम्स वेलेंटीन, स्टर्ट व ओकडन, नाइट, डनलप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, जेम्स। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वर्तमान परिस्थितियों से दूर भविष्य की कल्पना करने वाला बालक होता है समायोजित, सृजनशील, भविष्य दृष्टा, प्रतिभाशाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सृजनशील। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, एनसीईआरटी ने सीखने के प्रतिफल का विकास किया है 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2020 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2017 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल है? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अधिगम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अपसारी चिंतन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? अभिसारी सोच, अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच और पारमार्थिक सोच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अंतर्दृष्टि सोच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, खेल की क्रिया परिष्कार करती है, यह कुछ अवरुद्ध प्रवृत्तियों और संवेगों को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है। कथन किसका है? डब्ल्यू पैट्रिक, स्टेनले हॉल, रॉस, वी.एन. झा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, वी.एन. झा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वंशानुक्रम का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, व्यक्तिगत भेदों को ज्ञान करने की विधि है बुद्धि मापक परीक्षाएं, ज्ञानार्जक मापक परीक्षाएं, व्यक्ति मापक एवं संवेगात्मक परीक्षाएं और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सीखना प्रभावित होता है मन से, वृद्धि से, आत्मा से, प्रेरणा से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रेरणा से। सीखना जो है सबसे ज्यादा प्रेरणा से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का अपने सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, शिशु अवस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को है? स्पीयरमैन, थर्स्टन, स्टर्न, थॉर्नडाइक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की, कुरूपता की, मानसिक असंतुलन की, शारीरिक न्यूनता की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, समायोजन की। विकलांग बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण समस्या समायोजन की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, किशोरावस्था में बच्चों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण है निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
30वां है मापन का क्षेत्र होता है सीमित, असीमित, व्यापक, विस्तृत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 व्यापक। मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।